ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों से जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है। शिक्षा मंत्री ने जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए दिए हैं। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य बोले, ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। दूसरी खबर गुजरात के गांधीनगर में खौफनाक सड़क हादसे से जुड़ी हुई, जिसमें बेकाबू कार ने 4 लोगों को रौंद दिया। 2 की मौत हो गई है, 2 गंभीर घायल हैं। लोगों ने नशे में गाड़ी चला रहे आदमी को जमकर पीटा भी है। तीसरी खबर लड़कियों के बारे में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान से जुड़ी हुई, जिस पर विवाद गहरा गया है। मथुरा की महिला वकीलों ने एसएसपी से इस मामले में शिकायत की है। और ओडिशा के कोरापुट में विजिलेंस विभाग के छापे में डिप्टी रेंजर के घर से मिली करोड़ों की बेनामी संपत्ति, नोटों की गड्डियां देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। तो तमाम खबरों पर विस्तार से आप तक हर जानकारी पहुंचाएंगे। कार की बेकाबू रफ्तार की हैरान करने वाली तस्वीर कानपुर से भी सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार ने ऐसी कलाबाजी खाई कि सब हैरान रह गए। डिवाइडर से टकराते ही स्कॉर्पियो कई बार 360 डिग्री घूम गई और बीच सड़क पर जाकर खड़ी हो गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो के साथ साथ डिवाइडर के हिस्से के अंजर पंजर भी ढीले हो गए। वो तो बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी जो हादसे के वक्त वहां से गुजर रहा था, जिसे बस कुछ दूरी से आफत छूते छूते रह गई। गनीमत ये भी रही कि बिजी रूट पर उस समय दूसरी कोई गाड़ी नहीं गुजरी, वरना यह हादसा और बड़ा हो सकता था। घटना कानपुर देहात में अकबरपुर कोतवाली इलाके के 12 जोड़ टोल प्लाजा के पास की है। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में हाईवे पर चल रहे एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। ट्रक ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा नेशनल हाईवे 47 के मोही घाट पर हुआ। रात 2 बजे करीब एक ट्रक जो भोपाल की तरफ जा रहा था, उसमें अचानक आग लग गई। इससे पहले ड्राइवर कुछ समझ पाता, देखते ही देखते पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। ट्रक में भारी मात्रा में रुई भरी हुई थी। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। हालांकि हादसे के बाद ड्राइवर का कुछ पता नहीं चल पाया। नशे में कभी कभी लोग कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती और ना ही कोई अंदाजा लगा पाता है। तेलंगाना के मेडचल में नशे में धुत एक ड्राइवर ने अपनी कार को दीवार पर चढ़ा दिया। कार दीवार के ऊपर जाकर अटक गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी ऊंची दीवार पर कार कैसे चढ़ी होगी, लेकिन नशे में धुत ड्राइवर ने एक कारनामा कर दिखाया और जमकर तांडव मचाया। काफी देर तक कार ऐसे ही दीवार पर लटकी रही और फिर ट्रैफिक पुलिस ने कार को हटाने के लिए क्रेन को बुलाया। कार को बांधकर धीरे धीरे क्रेन से नीचे उतारा। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। नशे की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, उसका भी एक सबूत है। मध्य प्रदेश के सागर में उस वक्त एक छात्र के होश उड़ गए जब उसने अपनी मोटरसाइकिल में जहरीला रसेल वाइपर दिखाई दिया। उसे इस सांप पर इसकी नजर तब पड़ी जब वो अपनी मोटरसाइकिल धुलवाने पहुंचा था। जैसे ही बुलेट की धुलाई शुरू हुई, बुलेट के पेट्रोल टैंक के नीचे जहरीला सांप छिपा नजर आया। आनन फानन में स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया गया। स्नेक कैचर अकील बाबा टीम के साथ सांप का रेस्क्यू करने पहुंचे। सांप अपने नए ठिकाने बुलेट को छोड़ने को तैयार नहीं था। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को किसी तरह बुलेट से निकाला गया। वो जहरीला होता है, अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो चंद मिनट में जो है ना खून के पत्ते जमने लगते हैं और अगर सही समय पे इलाज नहीं मिले तो इंसान की मौत हो जाती है। युवक करीब 2 घंटे तक किसी सांप के साथ घूमता रहा। वो तो भला हो, सांप ने छात्र पर अटैक नहीं किया। और अब बात करेंगे बूंदों के प्रलय काल की। हम हर दिन आपको ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोगों के वीडियो दिखाते हैं जो बारिश के सीजन में अपनी गलतियों की वजह से पानी के तेज बहाव में फंस जाते हैं। आज ऐसा एक और वीडियो सामने आया और इस बार ओडिशा के बौद्ध जिले में एक ट्रैक्टर वाले ने यह हरकत की है। उसने पानी को कमतर आंकने की गुस्ताखी की, जिसका खामियाजा अगले ही पल उसे मिला। इलाके की एक नहर ओवरफ्लो हो गई थी, जिसका पानी पुल के ऊपर 5 फीट तक आ गया। इस व्यक्ति को लगा कि उसके पास तो ट्रैक्टर है, उसे पानी से डरने की क्या जरूरत। उसने ट्रैक्टर को सीधे ले जाने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव ने ट्रैक्टर का बैलेंस बिगाड़ दिया।
अगले ही पल ट्रैक्टर पानी में अदृश्य हुआ और उसे चलाने वाला शख्स डूबने लगा। ट्रैक्टर तो पानी में गायब हो गया था, लेकिन ड्राइवर किसी तरह खुद को बचा ले गया। इलाके के लोग मानते हैं कि सिस्टम की लापरवाही से ऐसे हादसे हो रहे हैं। नहर के ओवरफ्लो होने के बाद भी वहां कोई बैरिकेड या वार्निंग का साइन बोर्ड नहीं लगा था। उत्तर प्रदेश के झांसी में भी पानी के खतरे को लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया। झांसी के रक्सा इलाके में पूरन नदी में बाढ़ आई और कई पुल पानी में डूब गए। अब उन पुलों से दूर रहने की बजाय लोग बेधड़क उन्हें पार करते हुए दिखाई दिए और इसी चक्कर में इस व्यक्ति की जान जोखिम में पड़ गई। गनीमत रही कि पानी की ओर खींचे चले जा रहे शख्स ने इस लोहे को पकड़ लिया। इसकी तरह और भी लोग थे जो धीरे धीरे नदी के बहते पानी को चुनौती देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पुल पार करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति की बाइक भी बहने को आमादा थी। कई लोगों ने मिलकर उसे रोका। हालांकि इस ट्रैक्टर वाले को इन सब से कोई मतलब नहीं। उसे पता था कि यहाँ ट्रैक्टर लाने से खतरा होगा, फिर भी उसने पानी की परवाह नहीं की। थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ता तो इसका ट्रैक्टर भी पानी में होता। गाजियाबाद के एक ज्वेलरी शोरूम में लूट की हैरान करने वाली वारदात हुई। 2 लुटेरे डिलीवरी देने के बहाने ज्वेलरी शॉप में घुसे और हथियारों के दम पर लाखों की लूट कर वहां से फरार हो गए। दोनों लुटेरों में एक ने ब्लिंकिट और दूसरे ने स्विगी के डिलीवरी बॉय जैसे कपड़े पहन रखे थे। दोनों के सिर पर हेलमेट, मुंह पर कपड़ा और हाथों में दस्ताने भी दिखे। इन दोनों बदमाशों ने महज 2 मिनट में ही ज्वेलरी शॉप से 20 किलो चांदी, 125 ग्राम सोना और नकदी लूट ली। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जब दुकान के मालिक वॉशरूम गए थे। तभी दुकान में 2 बदमाश घुसे और तमंचे के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई लूट की ये वारदात कानून व्यवस्था पर तो सवाल है ही, एक चेतावनी भी है कि ऑनलाइन डिलीवरी देने के बहाने दुकान या घर में घुसने वाले ऐसे बदमाशों से हर किसी को सचेत रहने की जरूरत है। कांवड़ मेला खत्म होने के बाद हरिद्वार में जगह जगह कचरे का अंबार दिखने लगा है, जिसे हटाना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। गंगा घाट से लेकर सड़क तक कचरा ही कचरा फैला हुआ है, जिसे हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जेसीबी मशीन लगाई गई है, तो वहीं सैकड़ों सफाई कर्मी हरिद्वार के घाटों को साफ करने में जुटे हैं। रात भर टीम हमारी लगी रही और कल मैक्सिमम घाट्स कल हमारे क्लीन हो गए थे। न सिर्फ घाटों पर कचरे का अंबार था, बल्कि सड़कों के किनारे भी गंदगी फैली हुई थी, जिसे हटाना बड़ी चुनौती थी। लेकिन प्लान के तहत कावड़ियों के फैलाए कचरे को साफ किया जा रहा है। तो एक जन आंदोलन बनाया जाए, हरिद्वार की जनता इसमें इन्वॉल्व हो, सारी संस्थाएं इन्वॉल्व हो, अखाड़े इन्वॉल्व हो और हम लोग मिलकर एक अभियान चलाएं जिधर हम सफाई कर सकें हरिद्वार में। सफाई के दौरान सबसे ज्यादा प्लास्टिक की थैलियां मिली। नगर निगम के कर्मचारी उन थैलियों को ट्रैक्टर में भरकर ले गए और डंपिंग ग्राउंड में डंप कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत जगह गंदगी है, जिसकी सफाई के लिए अधिकारियों ने हरिद्वार के लोगों से अपील की। लड़कियों पर बयान देकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य विवादों से घिर गए हैं, जिसके विरोध में मथुरा की महिला अधिवक्ताओं ने एसएसपी से शिकायत की और आपत्तिजनक टिप्पणी पर माफी की मांग की है। यही नहीं, महिला अधिवक्ताओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन भी किया। लड़कियों की शादी की उम्र का जिक्र करते हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। अनिरुद्धाचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने जोर देकर महिलाओं के बारे में एक और टिप्पणी की। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। अनिरुद्धाचार्य के इसी बयान का विरोध किया गया और कार्रवाई की मांग की गई। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी महिलाओं में आक्रोश है। शुक्रवार की सुबह कुछ छात्रों के लिए मौत बनकर आई। राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिर गई, जिसमें दबकर 7 बच्चों की मौत हो गई और इस हादसे में 34 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 छात्र झालावाड़ में भर्ती हैं तो 9 छात्रों को मनोहर थाना हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। स्कूल की छत गिरने की सूचना पर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। तो वहीं पर दूसरी ओर एम्बुलेंस के जरिए घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। ये घटना झालावाड़ के पिपलोदी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में घटी। विद्यालय दल्ड की उम्र 50 लड़का लड़की था।
शुरू में स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य किया। कोई ईंट हटा रहा था तो कोई लकड़ी के सामान। बाद में मलबा हटाने के लिए जेसीबी बुलाई गई। उसकी मदद से तुरंत जमीन पर गिरी छत के हिस्सों को हटाया गया। मलबे में दबे छात्रों को निकाला गया। हादसे की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। स्कूल के एक कमरे की पूरी छत भर-भरा कर गिर गई थी, जिसके बाद स्कूल से अस्पताल तक लोगों का तांता लग गया। दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। ये स्कूल जर्जर हालत में था, फिर भी उसकी मरम्मत नहीं करवाई गई थी। एक कमरे में 50 से 60 बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता था और इस हादसे के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि राजस्थान में और ऐसे कितने स्कूल हैं जो इसी तरीके से जर्जर हालात में हैं। स्कूल के रखरखाव को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अपनी आंखों के सामने बच्चों की दर्दनाक मौत ने उन्हें तोड़ दिया। देवर का लड़का लड़की है। क्या नाम है उसका? छोटू जी का मिनीर। मोर्चरी में मृत बच्चों को रखा गया था तो घायलों को अस्पताल में। घायल 30 बच्चों में से 11 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। उन घायलों को जल्दी से जल्दी ठीक हो और उपचार की व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस हादसे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया, तो बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने हादसे की जिम्मेदार पिछली कांग्रेस सरकार को बताया। कांग्रेस काल में जो भ्रष्टाचार है वो खुल के सामने आ रहा है धीरे धीरे, तो इन पर जांच होगी और जो भी संबंधित इससे संबंध रखने वाले जो लोग थे, बनने अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक, उन सब पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के रीवा में भी एक सरकारी स्कूल का हाल बदहाल दिखा। स्कूल की रसोइया मिड डे मील के दौरान बच्चों को दाल के नाम पर पीला पानी परोसती हुई दिखाई दी। वीडियो रीवा के सीएम राइज स्कूल का है, जहां मिड डे मील की हालत देखेंगे तो रोना आ जाएगा, क्योंकि स्कूल में ऐसा खाना परोसा जाता है जिसे जानवर भी खाने से मना कर देते हैं। खाने में पौष्टिकता तो बहुत दूर की बात है, उन्हें तो बस खाना पूर्ति करने के लिए पानी वाली दाल और गीले मोटे चावल परोस दिए जाते हैं। खाना बांट रही महिला को जब कैमरे की भनक लगी तो उसने घबराकर बच्चों को खाना देने की बजाय दाल और सब्जी के बर्तन से पानी निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। दाल के बाद इन बच्चों ने खुद स्कूल की तरफ से दिए गए अधपके चावल की सच्चाई बताई। चावल पका जी कि नहीं पका चावल? कच्चा चावल है। वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में बीते देर शाम एक बड़ा हादसा टल गया। सैकड़ों साल पुराने किले की दीवार अचानक से भरभराकर गिर गई। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें किले का एक हिस्सा चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय इलाके में कई लोग मौजूद थे। किसी ने हादसे का वीडियो भी बना लिया। जानकारी के मुताबिक ये भव्य और ऐतिहासिक किला राजा जयसिंह के काल का है और सैकड़ों साल पुराना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते दीवार कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और अब बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया के संघर्ष की। कहने को तो ये एशिया के दो छोटे देश हैं, लेकिन इनकी लड़ाई अब बड़े स्तर तक पहुंच गई है। कल हुए हमलों के बाद आज फिर कंबोडिया और थाईलैंड ने एक दूसरे पर वार किए हैं। कल लड़ाई में थाईलैंड ने कंबोडिया पर फाइटर जेट से हमला किया था और आज रॉकेट और मशीन गन से कंबोडिया ने कहर बरपाया है। बैटलफील्ड में लड़ाई अब और खतरनाक होती जा रही है। ये वीडियो उस वक्त का है जब कंबोडिया ने एक के बाद एक कई RM-70 रॉकेट्स थाईलैंड की रॉयल आर्मी की ओर दागे। थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर के जंगली इलाकों में दोनों ओर से हमले जारी हैं। किसी खास सुरक्षा उपायों के बिना ही कंबोडिया का ये सैनिक थाईलैंड पर कहर की तरह बरस रहा था। मेड इन चाइना मशीन गन को बार बार लोड करते हुए इसने कई राउंड फायरिंग की। एक जगह से सही निशाना न लगा पाने के बाद इस सैनिक ने लोकेशन बदलकर भी वार किया। दूसरी तरफ से गोलियां चलने के बावजूद इसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं दिखी। कंबोडिया की इसी आक्रामक युद्ध नीति की वजह से थाईलैंड में 14 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 13 आम नागरिक थे। थाईलैंड ने भी अपने नागरिकों की मौत का बदला लेते हुए कंबोडिया को बड़ी चोट पहुंचाई। थाईलैंड
की आर्मी ने कंबोडिया के हथियार डिपो की ओर अपने ड्रोन भेजे। उन ड्रोन्स ने एक एक कर कई हमले किए, जिसमें कंबोडिया के हथियारों का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। बॉर्डर एरिया में हथियार डिपो की कई बिल्डिंगों को ड्रोन ने खत्म कर दिया। बॉर्डर एरिया के आसमान में रॉकेट देखे गए। नीले आसमान में बनी इन लाइनों का वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड हुआ जब रॉकेट्स दागे जा रहे थे। लड़ाई में किसी की भी जीत हो, लेकिन बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के हिस्से हार ही आती है। कंबोडिया से जारी लड़ाई में थाईलैंड के 1,38,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। जिस थाईलैंड में दुनिया भर में लोग घूमने जाते हैं, वहां पर अब जंग जैसे हालात हो गए हैं। टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए थाईलैंड ने कंबोडिया से लगने वाले अपने 7 प्रांतों में उन्हें ना जाने की सलाह दी है। भारत ने भी अपने नागरिकों से यह अपील की है वो कि थाईलैंड के टूरिज्म विभाग की एडवाइजरी का पालन करें। आपको यहां जानना चाहिए कि मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया के बाद भारत के लोग ही सबसे ज्यादा थाईलैंड पहुंचते हैं। 2024 में 21 लाख भारतीय पर्यटक थाईलैंड गए थे। वहां भारतीय पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ होती है। अभी भी कई भारतीय पर्यटक थाईलैंड में ही मौजूद होंगे। हमारी भी उनसे अपील है कि वो कंबोडिया बॉर्डर से दूर ही रहें। देखिए, आप भी अक्सर एटीएम से पैसे निकालते होंगे और कई बार ऐसा होता है कि पैसे निकालते वक्त एटीएम कार्ड फंस भी जाता होगा। लेकिन अगली बार आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि नर्मदापुरम में अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाशों ने एटीएम से 25,000 की नकदी निकाल ली। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि पिपरिया इलाके के इस एटीएम में कुछ बदमाश घुसते हैं और कार्ड को मशीन के अंदर डालकर कुछ चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी ठगी करने का तरीका सुनिए। ये लोग पहले एटीएम मशीन के नीचे ग्लू लगा देते हैं। जब कोई ग्राहक पैसे निकालने आता है तो उसका कार्ड फंसा रह जाता है। एटीएम के ठीक सामने ये लोग एक हेल्पलाइन नंबर चिपका देते हैं। जाहिर है कस्टमर उसकी हेल्पलाइन पर फोन करता है, लेकिन फोन बैंक जाने के बजाय बदमाशों के पास जाता है। उसके बाद ये लोग ग्राहक से उसका पिन पूछ लेते हैं और बाद में एटीएम आकर उसका पैसा हड़प जाते हैं। नर्मदापुरम में रहने वाले संदीप के साथ जब कुछ ऐसा ही हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और बदमाशों को धर दबोचा। केरल के कुन्नूर में उस समय पुलिस के हाथ पांव फूल गए जब उम्रकैद की सजा काट रहा एक कैदी सेंट्रल जेल से फरार हो गया। हालांकि कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने उसे वापस गिरफ्तार कर लिया। रेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे गोविंद स्वामी उर्फ चार्ली थॉमस नाम के इस कैदी को सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। कैदी दिव्यांग है, इसके बावजूद वो जेल की सलाखें काटकर फरार हो गया। इसकी जानकारी लगते ही जेल अधिकारियों के होश उड़ गए। बिना देर किए तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस को कैदी के एक पुरानी इमारत में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने वहां धावा बोल दिया। कैदी एक कुएं में छिपा हुआ था। काफी कोशिश के बाद पुलिस वालों ने उसे कुएं से बाहर निकाला और अपने साथ ले गए। इधर आरा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे सांसद पप्पू यादव बाल बाल बच गए। वो नदी किनारे कटाव होने से गिर गए। मकानों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान वो जिस जगह पर खड़े हुए थे उसके ठीक पास वाला मकान नदी में गिर गया। बस 3 मीटर की दूरी से बच गए पप्पू यादव। आरा के जवनिया गांव में पप्पू यादव नदी की कटान से गिर रहे मकानों का जायजा लेने गए थे। लोग बता रहे थे कि उनके पास वाला मकान गिर जाएगा। इतना कहना था कि उनके ठीक सामने वाला मकान भरभराकर नदी में समा गया। वो तो गनीमत रही कि पप्पू यादव और गांव वाले मकान से थोड़ा दूर थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मराठी हिंदी के बीच अंग्रेजी भाषा वाला भी विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद राहुल गांधी के अंग्रेजी को लेकर दिए गए बयान से उठा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी को आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम बताया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा, The single biggest determinant of success of progress in India is in English education. इसी बयान से नया भाषा विवाद शुरू हो गया। अपने बयान को ताकत देने के लिए राहुल ने आगे कुछ और भी कहा। All the BJP people who say English must be eliminated. Which school do your children study in? Which college do your children study in? Do they study in an English medium school? And the answer will always be they study in an English medium school. राहुल ने कहा, एक वर्ग अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ रहा है तो गरीब दलित को ये मौका क्यों नहीं? बीजेपी ने जवाब दिया, उसमें के जो बाटा शिवसेना है उनके उद्धव ठाकरे जी से
उन्होंने पहले बताना चाहिए कि अभी सभी तरह पर इंग्लिश ही चलेगी, ना मराठी ना हिंदी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी राय रखी। व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। मेरी दृष्टि में हिंदी सर्वोत्तम भाषा है। तकनीक और साइंस से सिमट रही दुनिया में दूसरी भाषाएं सीखना फायदे का ही सौदा है। ओडिशा के क्योंझर में हाथी के उत्पात की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हाथी एक गांव के मंदिर में घुस गया, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने आकर भड़के हुए हाथी को संभाला। मंदिर की खिड़की के रास्ते पहले हाथी गौशाला में चारा रखने वाले स्टोर रूम में अंदर घुसा। छोटी सी खिड़की के रास्ते हाथी अंदर घुस गया। थोड़ी देर अंदर रहने के बाद हाथी बेहद ही आसानी से बाहर भी निकल आया, लेकिन अंदर बाहर करने के बीच हाथी ने जमकर तांडव मचाया। हाथी ने मंदिर की गायों के लिए रखा सारा चारा खा लिया। स्टोर रूम में रखे सामान को भी हाथी ने तोड़ दिया। इस दौरान हाथी को देखने भारी भीड़ मंदिर में जमा हो गई। हर कोई मोबाइल से हाथी का वीडियो बनाता दिखाई दिया। जितनी देर हाथी मंदिर परिसर में रहा, उतनी देर लोग दहशत में दिखे। वन विभाग की टीम आई और उसने किसी तरह हाथी को मंदिर से बाहर निकाला। तब लोगों ने राहत की सांस ली। उधर दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत के एक लग्जरी सफारी में हाथी ने एक अरबपति कारोबारी की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक 39 साल के फ्रैंकोयस क्रिश्चियन कॉनरॉडी को गोंडवाना प्राइवेट गेम रिजर्व में एक हाथी ने कुचल डाला। सुबह के समय रिजर्व में मौजूद कुछ हाथी सैलानियों के रिजॉर्ट के पास पहुंच गए थे, जिन्हें देखते ही कॉनरॉडी उन्हें दूर भगाने के लिए पहुंचे। लेकिन इसी दौरान एक हाथी भड़क गया और उसने कॉनरॉडी पर हमला कर दिया। हाथी ने अपने दांतों से उन पर वार किया और फिर जमीन पर गिराकर कुचल डाला। आसपास मौजूद लोगों ने हाथी को भगाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो हमला करता रहा। 27,000 एकड़ में फैले जिस गेम रिजर्व में यह घटना घटी है, उसके मालिक कॉनरॉडी ही थे। कॉनरॉडी के 5 स्टार गोंडवाना प्राइवेट गेम रिजर्व में एक दिन का किराया 1 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास मोतिमपुर में प्रस्तावित नलवा सीमेंट प्लांट के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए। इस प्लांट के लिए वहां पर पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। इसी दौरान गांव वालों ने वहां पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पर्यावरण विभाग वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भारी बारिश के बीच गांव वाले वहां छाता लेकर डटे रहे। ग्रामीणों ने अपने मकानों की सुरक्षा का हवाला देते हुए प्लांट का विरोध किया। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हालांकि जन सुनवाई के लिए वहां जिले भर की पुलिस तैनात रही, लेकिन लोगों का हंगामा जारी रहा। इधर ओडिशा के कोरापुट में वन विभाग के डेप्यूटी रेंजर के 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस छापेमारी में इतना पैसा मिला जिसे देखकर किसी भी आम आदमी की आंखें खुली की खुली रह जाएं। क्योंकि ऊपर से नीचे तक नोट ही नोट। ड्रॉर खुला तो यहाँ भी गड्डियां छिपी हुई थी। इन्हें बिस्तर पर रखा गया तो पूरा बिस्तर नोटों से भर गया। गड्डियां जब गिनी गई तो लगभग 1,44,00,000 रुपए निकले। डिप्टी रेंजर के दूसरे फ्लैट से भी सोने के 4 बिस्किट, सोने के 16 सिक्के समेत 2 से 3 किलोग्राम चांदी भी बरामद हुई है। वहीं पौष इलाके में 3 मकान भी मिले हैं। ये सब कुछ फॉरेस्ट गार्ड से डिप्टी रेंजर के पद पर पहुंचे रामचंद्र नेपाक ने काली कमाई से हासिल किया था। यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 लड़कियों और एक युवक ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने तीनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि एक लड़की ने पुलिस वालों से अभद्रता की। हालांकि साथ वाली लड़की उसका मुंह बंद कर चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। वो बार बार पुलिस वालों के सामने गाली गलौज कर रही थी। आइए चलाइए, हम भी बैठेंगे, तीनों लोग बैठेंगे। इस वीडियो में रिकॉर्ड बातचीत से लगा कि इनका विवाद किसी ऑटो वाले से हुआ था। वो बंदा भाग के गया यहाँ पे, वो भाग के क्यों गया? इसलिए तीनों ने ऑटो वाले पर बदसलूकी का आरोप लगाकर जमकर हंगामा काटा। अगर उसने छेड़ा तो भाग के क्यों गया? बताया जा रहा है कि ये तीनों नशे में थे। हालांकि बातचीत से लगा कि वो ऑटो ड्राइवर पर एक्शन न होने से नाराज थे। जब तक गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र की महिला पुलिस नहीं पहुंची, तब तक हंगामा चलता रहा। महिला पुलिस के आते ही तीनों को थाने लेकर गए और फिर उन्हें जेल भेज दिया।
यूपी के बुलंदशहर के चांदपुर इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर के अंदर 12 फीट लंबे अजगर ने अपना डेरा जमा लिया। घर के लोग और बच्चे विशालकाय अजगर को देखकर बुरी तरीके से घबरा गए और भागकर घर से बाहर आ गए। लोगों ने तुरंत इसकी खबर वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके साथ सेल्फी भी ली। बाद में अजगर को प्लास्टिक के एक बोरे में रखकर अपने साथ ले गए। लोगों ने बताया कि आसपास जंगल और नहर होने की वजह से अक्सर सांप घरों में आ जाते हैं। ये अजगर भी वहीं से आ गया था। हालांकि समय रहते वन विभाग ने उसे पकड़ लिया। मुंबई से सटे वसई पूर्व के नायगांव इलाके से एक दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया, जहां 4 साल की बच्ची की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। 4 साल की बच्ची अन्विका प्रजापति अपनी मां के साथ बाहर जा रही थी। तभी मां ने फ्लैट का दरवाजा बंद कर बच्ची को शू रैक पर बैठा दिया। शू रैक के पीछे की खिड़की खुली हुई थी। इधर मां ने अपनी चप्पल पहनी और बेटी की चप्पल उठाई ही थी, तभी बच्ची का संतुलन बिगड़ा और वो खिड़की से नीचे जा गिरी। वीडियो में दिखा कि बच्ची को बैठाकर मां का ध्यान दूसरी तरफ था, जबकि खिड़की भी खुली थी। अपनी आंखों के सामने बेटी को गिरते देख मां चिल्लाई। पूरा फ्लोर आवाज सुनकर बाहर आ गया, लेकिन 4 साल की मासूम को बचाया नहीं जा सका। ये घटना हर उस परिवार के लिए सबक है जिनके घर छोटे बच्चे हैं। तस्वीरों में दिखा कि जरा सी सावधानी हटी और जानलेवा घटना घट गई। तमिलनाडु के कोयंबटूर में इंटरनेशनल टाइगर डे की तैयारी जोरों पर है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाएगा, जिसे लेकर शहर में गजब का उत्साह है। इधर भी बाघ उधर भी बाघ, पेट पर बाघ जैसी आकृति के साथ झूमते गाते लोग, चेहरे पर भी बाघ जैसा मास्क, पारंपरिक अंदाज में बजते ढोल। ये पूरी तैयारी इंटरनेशनल टाइगर डे को लेकर चल रही है। इसके लिए 1 टन वजनी और 12 फीट ऊंची बाघ की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। बाघ दिवस भले ही 29 जुलाई को मनाया जाएगा, लेकिन कोयंबटूर अभी से उसके रंग में डूबा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक बुजुर्ग महिला को उसके परिजन सड़क किनारे लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। 2 लोग बुजुर्ग महिला को उठाकर जमीन पर छोड़ते दिखाई दिए। हैरानी तब और ज्यादा हुई जब उनमें एक महिला भी थी। जमीन पर बुजुर्ग महिला को छोड़ दोनों जैसे ही आगे बढ़े, मुंह पर मास्क लगाए एक और महिला की एंट्री हो गई। फिर एक कपड़ा बुजुर्ग महिला को उड़ा दिया गया। इसके बाद सब वहां से भाग गए। खबर पुलिस तक पहुंची तो बुजुर्ग को इलाज के लिए दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग महिला अपना नाम और पता बताने की स्थिति में भी नहीं थी। इलाज शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बुजुर्ग महिला की सांसें थम गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी परिजनों की तलाश में जुटी है। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।